नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर AUF चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा क्यों दिया है? आखिर क्या होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न? ओमिक्रॉन वेरिएंट का सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस क्या है? तो चलिए इस वीडियो में सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक और आशा है कि आप पूरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वहीं ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई देश इस नए वेरिएंट के कारण अब सकते में हैं। कहीं लॉकडाउन लग रहा है तो कहीं लग गई है इमरजेंसी। दुनिया कह रही है ओमिक्रॉन से डर लगता है। दक्षिण अफ्रीका वो पहला देश है जिसने ओमिक्रॉन के बारे में दुनिया को आगाह किया। अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने चौथी लहर के खतरे की चेतावनी दे दी है। दक्षिण अफ्रीका से जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ओमिक्रॉन के म्यूटेशन बाकी वेरिएंट से कहीं ज्यादा हैं। ओमिक्रॉन को मौजूदा टेस्ट से पकड़ा जा सकता है। ये वेरिएंट बीटा या डेल्टा से बिल्कुल अलग है। इस वीडियो को समझने से पहले आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के इमर्जेंट वेरिएंट का क्लासिफिकेशन को समझना होगा। पहला VOC दैट इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरा VOI दैट इज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा VVM दैट इज वेरिएंट बीइंग मॉनिटर्ड, चौथा VOHC दैट इज वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो SARS-CoV-2 के टाइम पे देखा गया है वो है VOC दैट इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स। आखिर क्या होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स? VOC का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रकार का बीमारी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। इसके विपरीत इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा बहुत कम है। लोगों में मृत्यु की संख्या बढ़ती है। हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ जब बढ़ जाता है, एंटीबॉडीज हमारे शरीर में काम करना बंद कर देती है। WHO के द्वारा इस टाइप की बीमारी को VOC दैट इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में रखा जाता है। म्यूटेशन एक तरह का बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। जब कोई वायरस ज्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है नेचर में, तब वही वायरस खुद में DNA चेंजेस लाकर रेप्लिकेट हो जाती है और नए वेरिएंट को जन्म देती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 50 म्यूटेशन ऑफ कोविड SARS-2 के बाद ओमिक्रॉन वायरस का एग्जिस्टेंस हुआ है और इसके साथ ओमिक्रॉन ग्लोबली ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है एज कम्पेयर टू डेल्टा वायरस। तो हम 2019 और 2020 के शुरुआती दर में ही देख चुके हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ये सभी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के अंदर इंक्लूडेड है। So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. 26 नवंबर 2021 को WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC का दर्जा दे दिया है, क्योंकि ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में भीषण रूप धारण कर रही है। नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन साउथ अफ्रीका में डे बाय डे बढ़ रहा है और WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी तक ओमिक्रॉन वायरस का कोई सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस का इंफॉर्मेशन नहीं है। उनका कहना है कि जो लोग भी कोविड-19 से ऑलरेडी अफेक्टेड थे वो दोबारा री इन्फेक्टेड हो सकते हैं ओमिक्रॉन से। इसलिए अभी तक केसेस तो ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो कोविड-19 से अफेक्टेड थे उन्हें ही हो रहा है। दैट इज वाई WHO के अकॉर्डिंग ओमिक्रॉन वायरस का कोई स्पेसिफिक कंसर्न या इंफॉर्मेशन अभी तक प्राप्त नहीं है। Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. अब इंडिया की बात करें तो 2 केसेस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक हमारे देश में पाए गए हैं। बोथ केसेस फाउंड इन कर्नाटका, जिनमें से एक का एज 46 है और दूसरे का एज 66। हेल्थ केयर की रिसर्च के बाद अभी तक ओमिक्रॉन वायरस का कोई स्पेसिफिक कंसर्न नहीं मिला है।
भारत की सरकार दैट इज हेल्थ केयर मिनिस्ट्री का कहना यही है कि फॉलो कोविड गाइडलाइंस, स्टे होम एंड अवॉइड गैदरिंग्स। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जल्द से जल्द फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएं। नाउ कोविड-19 को एज अ रेफरेंस लेकर एक रिपोर्ट के अनुसार कोई भी वेरिएंट का सिम्टम्स एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। ओमिक्रॉन वायरस के बारे में अभी तक इवन WHO को भी इसका स्पेसिफिक कंसर्न के बारे में मिनिमल इंफॉर्मेशन है। बट टेकिंग रेफरेंस टू कोविड-19, इनमें भी फीवर, चिल्स, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टायर्डनेस, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट, मसल पेन्स हो सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि टेक सम प्रिकॉशंस लाइक वियर मास्क, अवॉइड गैदरिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम पीपल, घरों में पेड़ पौधे लगाएं, टेक सम प्रॉपर डाइट एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thank you.